है गधे को जितना भी घोड़ा बनाने का प्रयास करें वो दिन साबित हो जाता है कि गधा जो है वो गधा ही था। और इस बार जो है राजनीति नहीं कार्यनीति होगी, राजनीति नहीं कार्यनीति होगी, राजनीति नहीं कार्यनीति होगी। और मैं हर उस बहन की ताकत बन के निकली हूँ जिनको पार्टियों में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने सबको अधिकार दिया है और हमें किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी महिलाओं को टिकट देने के लिए। ये पार्टियां उनको सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित रखना चाहती हैं, नाली प्रधान तक सीमित रखना चाहती है, तो मैं उस चीज़ का विरोध करती हूँ। हम पार्टियों की बात करें, बड़ी बड़ी पार्टी की बात, उनके स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। कठुआ की पहली बेटी है जो इस साल चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी टक्कर जो है फिर होने वाली है स्टार कैंपेनर्स के आने के बाद? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप जो है गधे को जितना भी घोड़ा बनाने का प्रयास करें वो दिन साबित हो जाता है कि गधा जो है वो गधा ही था। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से लोगों ने जो है महसूस किया है और जो लोगों ने दिन देखे हैं, चाहे वो हम एक्सीडेंट्स की बात करें, चोरियों की बात करें, और इसको आके कोई भी जो है वो छुपा नहीं सकता, वो पर्दा उसके ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि केवल बड़े बिजनेसमैन की कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, छोटे दुकानदारों की भी बात होनी चाहिए। हमारे कठुआ में मुख्य तौर से, और मैं बात करूं जब बड़े कैंपेनर्स की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो भी कैंपेनर आए उन्होंने मुंह की खाई है। एमपी इलेक्शंस में लोगों ने उनको साफ तौर पर नकार दिया है। जितनी सीट्स का आश्वासन दिया गया था वो उससे भी आधी भी नहीं आई। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दिन चले गए जब लोग आपके झांसों में आके और आपके आंसू देख के आपको वोट देते थे। हम पार्टियों की बात करें, बड़ी बड़ी पार्टी की बात, उनके स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। कठुआ की पहली बेटी है जो इस साल चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी टक्कर जो है फिर होने वाली है स्टार कैंपेनर्स के आने के बाद? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप जो है गधे को जितना भी घोड़ा बनाने का प्रयास करें वो दिन साबित हो जाता है कि गधा जो है वो गधा ही था। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से लोगों ने जो है महसूस किया है और जो लोगों ने दिन देखे हैं, चाहे वो हम एक्सीडेंट्स की बात करें, चोरियों की बात करें, और इसको आके कोई भी जो है वो छुपा नहीं सकता, वो पर्दा उसके ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि केवल बड़े बिजनेसमैन की कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, छोटे दुकानदारों की भी बात होनी चाहिए। हमारे कठुआ में मुख्य तौर से, और मैं बात करूं जब बड़े कैंपेनर्स की, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो भी कैंपेनर आए उन्होंने मुंह की खाई है। एमपी इलेक्शंस में लोगों ने उनको साफ तौर पर नकार दिया है। जितनी सीट्स का आश्वासन दिया गया था वो उससे भी आधी भी नहीं आई। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो दिन चले गए जब लोग आपके झांसों में आके और आपके आंसू देख के आपको वोट देते थे। सवाल रहेगा कि जिस तरह भाजपा की मैं बात करूँगा, नारी शक्ति की बात की जाती है, जब ये चुनाव आए तो किसी भी नारी शक्ति को जो है वो मैदान में यहाँ पर नहीं उतारा गया, तो किस तरह से देखते हैं नारी शक्ति की बातें जो है सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारों तक या टीवी तक ही सीमित रहती है? मैं ये समझती हूँ कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है और हमें किसी भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी महिलाओं को टिकट देने के लिए। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमें शेड्यूल कास्ट को टिकट देने के लिए भी जो है रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ये पार्टियां क्यों जो है टिकट का जब बंटवारा करती हैं तो इक्वली नहीं बांटती? मैं ये समझती हूँ महिलाओं की आधी आबादी और पूरा हक उनको मिलना चाहिए। और अगर ये पार्टियां उनको सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित रखना चाहती हैं, नाली प्रधान तक सीमित रखना चाहती है, तो मैं उस चीज़ का विरोध करती हूँ। और मैं हर उस बहन की ताकत बन के निकली हूँ जिनको पार्टियों में प्रताड़ित किया गया, उनको जो है सिर्फ यूटिलाइजेशन उनका किया गया अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए ये कहती हूँ, आइए मेरा साथ दीजिए, कठुआ को सुरक्षित, साफ और अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हम मिल के कदम बढ़ाएंगे। और इस बार जो है राजनीति नहीं कार्यनीति होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय कठुआ।